नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साप्ताहिक राशिफल अप्रैल के लास्ट वीक का। इस सप्ताह 7 राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ। इस सप्ताह नौकरी, व्यापार, सेहत, कैरियर और वैवाहिक जीवन के लिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, सभी आपके मन के इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए चंद्र राशि के आधार पर हम आपको साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। और 7 राशियों को भाग्य का बहुत अनुकूल जो है सहयोग मिलेगा। ग्रहों के गोचरों की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी उन राशियों के लिए कि उन्हें ये सप्ताह बहुत लकी रहेगा। तो सावधान होकर पूरा वीडियो देखिए। कौन सी हैं वह 7 लकी राशियाँ, उनमें से कहीं आप तो नहीं, इसलिए पूरा ध्यान से सुना। माता लक्ष्मी का किन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा। माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए आगे बढ़ें सभी आप, और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित तरीके से बहुत ज़्यादा फायदे के लिए रहेगा। गुड लक लेकर आया है आपके लिए ये सप्ताह। पूरा सप्ताह आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार वालों के साथ मौज मस्ती करते हुए हंसी खुशी बिताएंगे और कार्य क्षेत्र में आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। आपको अपने व्यापार, नौकरी, सभी जगह जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, अधिकारी, व्यवहारी और आपके कलीग, सबका आपको पूरा साथ मिलेगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आप अपने व्यापार में विशेष लाभ के योग बनाएंगे। आपको अच्छी कमाई होगी। आपके कामकाज की सभी प्रशंसा करेंगे। और जो कामकाजी महिलाएं हैं मेष राशि की, उनको पदोन्नति से ऑफिस और घर दोनों जगह मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर, कारोबार दोनों की दृष्टि से ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभ लिए रहने वाला है। यदि आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो आप इस दौरान कोई महत्वपूर्ण डील हासिल करेंगे जिससे आपको बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा। अपने पराक्रम से अपनी आर्थिक स्थिति को आप सुधारने में कामयाब रहेंगे। मेहनत रंग लाएगी, खूब धन कमाएंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति आएगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। और सप्ताह के अंतिम दिनों में पारिवारिक सामूहिक निर्णय से आप किसी अहम फैसले पर पहुंचेंगे जिससे आपके जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी। और इस सप्ताह आप राहत की सांस लेंगे। आपके लिए उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाकर पूजा करें और शिवाष्टक का पाठ करें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। कैरियर, कारोबार के साथ साथ रिश्ते नातों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के लोगों को सावधानी के साथ बात करने की, व्यवहार करने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बातों को आप टालें, तूल न दें, बात का बतंगड़ न बनाएं। और किसी कार्य को बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ करने की आपको ज़रूरत है, तभी आपका ये सप्ताह सही रहेगा। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कामों के संबंध में कुछ मजबूत ठोस निर्णय लेने की कोशिश करें। किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय न लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संघर्षों के बाद ही कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। और रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह मिला जुला रहेगा। भावनात्मक कमी, लगाव की कमी रहेगी आपके परिवार वालों के साथ। कुटुंब से जुड़े विवाद आपके बढ़ सकते हैं। भाई बहनों में मिलकर कोई मतभेद हो सकता है, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके लिए उपाय है: प्रतिदिन आप श्री यंत्र की पूजा करें और माता लक्ष्मी का मंत्र जपें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः या श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन ऐसा करें और माता लक्ष्मी के गुलाब का फूल चढ़ाएं, जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
ये आने वाला सप्ताह 21 से 27 और आपके सभी सोचे हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। मनचाही सफलता और लाभ आपको प्राप्त होंगे और लंबे समय से रुके हुए काम सप्ताह के शुरू में पूरे होने का ही आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और नौकरी पेशा लोगों के कार्य क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने पर खूब लाभ होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और लंबे समय से यदि आप कोई भूमि भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह आपकी मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहने वाला है और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। माता पिता की तरफ से सहयोग समर्थन मिलेगा। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन श्री भगवान की विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आपको उचित फायदा मिलेगा। अगली शुभ राशि है कर्क राशि। आपके लिए सामान्य फल देने वाला सप्ताह रहेगा। नई चीज़ों में हाथ आजमाने की कोशिश कर सकते हैं आप। और यदि आप व्यापारी हैं तो सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको अच्छी बड़ी डील मिलेगी, ऑर्डर बड़ा मिलेगा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन पैसों को आप अन्य चीज़ों पर खुले हाथों से खर्च भी करेंगे, इसलिए अपने खर्चे पर अंकुश लगाएं। बिना ज़रूरत के कोई खर्च न करें। सुख सुविधा से जुड़ी किसी महंगी चीज़ को आप खरीद सकते हैं। घर की साज सज्जा मरम्मत पर भी खर्च संभव है, लेकिन आप अपनी जेब का ख्याल रखें। धन का सदुपयोग करने का प्रयास करें। कुछ बैंक बैलेंस भी बढ़ाएं, नहीं तो भविष्य में परेशानी आ सकती है। और पॉजिटिव आप अपनी सोच बनाकर रखें, इसकी आपको ज़रूरत है। और किसी के साथ दुराग्रह दुर्व्यवहार न करें। आपकी मेहनत और आपकी कोशिशें परिस्थितियों में बदलाव कर सकती हैं जो आपके अनुकूल हो सकती हैं। नौकरी पेशा है या कार्य क्षेत्र में हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं तो सामंजस्य बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बूढ़ों से या मित्रों से सलाह अवश्य लें। और प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं जो और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा में आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह बड़े बदलाव लेकर आएगा, लेकिन उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको पूरे मन से मेहनत और एफर्ट करने होंगे। आप घर पर या कार्य क्षेत्र से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बताने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के बीच के दिनों में करियर कारोबार के सिलसिले में आप लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, जहां आप जा सकते हैं। यात्रा सुखद और मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के कद पद में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ में भी सप्ताह के आखिरी दिनों में वृद्धि होगी और आपके बैंक बैलेंस संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और माता पिता का पूरा सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी। वैवाहिक संबंध भी मधुर रहेंगे। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल के लोटे में पहले आप थोड़ी सी हल्दी डालें, गुड़ डालें, फिर जल से पूरा भरकर एक लाल फूल रखकर सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः बोलते हुए जल चढ़ाएं। सूर्य देव की कृपा रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का भरपूर सहयोग मिलता नजर आएगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। कैरियर अथवा कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा
उम्मीद से कहीं अधिक फल देगी। इस संबंध में इस सप्ताह आपकी धन आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार या कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, खूब धन कमाएंगे। और रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि होगी और किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। सुख सुविधा से जुड़े साधनों की प्राप्ति संभव है और लव पार्टनर की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। प्रतिदिन आप तुलसी जी को जल चढ़ाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह कोई भी किसी के लिए बुरा विचार मन में लाने से बचना चाहिए। आपको सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। असमंजस की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। यह समय भूमि भवन न खरीदें, उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र, कारोबार, व्यापार में भी आप बेहतर तरीके से काम को पूरा करें, अन्यथा आप अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ सकते हैं। सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल रहेगा सप्ताह। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तुला राशि की महिलाओं का इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। सप्ताह के अंत तक तीर्थ यात्रा का संयोग बन सकता है और प्रेम प्रसंग की दृष्टि से सप्ताह का आखिरी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी, सामंजस्य बढ़ेगा, जीवन साथी से अच्छी पटेगी। तुला राशि का उपाय, प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करें तथा माता को शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं और चावल का दान करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और आप अपने संबंधियों तथा परिवार वालों का खास ख्याल रखें और किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद न कर पाएँ तो विनम्रता के साथ मना करें, लेकिन झूठा दिलासा किसी को न दें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यदि व्यवसाय से जुड़े हैं या नौकरी से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह कुछ चुनौतियों वाला है, लेकिन मेहनत करने से आप अपनी चुनौतियों को पार कर पाएंगे। कारोबार की दृष्टि से लास्ट सप्ताह के 2 दिन आपके लिए लाभदायी रह सकते हैं। रिश्ते नाते आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहेंगे और आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और चालीसा का 7 बार पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। सरसों के तेल का काली सरसों डालकर और शनि देव के मंदिर में एक दीपक जलाएं। धनु राशि, आपके लिए यह सप्ताह भ्रम की स्थिति वाला है। आपका मन हताश हो सकता है। कामकाज को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शॉर्टकट से कोई कार्य न करें, मेहनत से मन लगाकर काम करें। आलस्य की अधिकता रहेगी, इसलिए छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें, नहीं तो आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। आपको रिश्ते मधुर बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी से कदम बढ़ाएं, नहीं तो इस सप्ताह रुकें। उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगाएं। पहले भगवान को लगाएं, फिर अपने माथे पर लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें। नारायण आपकी सहायता करेंगे। मकर राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत है। बिना विचार किए कोई कदम न बढ़ाएं, नहीं तो जोखिम भरा हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, प्रयास में कुछ बाधाएं आ सकती हैं और लेकिन सप्ताह के मध्य में आपके लिए खुशखबरी है।
कहीं से अचानक धन लाभ होगा, किंतु इस दौरान खर्चों की अधिकता बढ़ी रहेगी, इसलिए कुछ बचत पर फोकस करें, अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। अधिक भावुकता से बचें। कोई निर्णय लेते समय अपने बड़ों की या परिवार वालों की सलाह जरूर लें, उपेक्षा न करें। जीवन साथी आपका संबल बनेगा, उसकी बातों पर भरोसा करें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपके लिए उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आपके मन मुताबिक अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। कैरियर कारोबार में अनुकूलता है। नौकरी पेशा लोगों के कद और पद दोनों में बढ़ोतरी संभव है। कार्य क्षेत्र में आपके मेहनत और प्रयासों की प्रशंसा होगी और सप्ताह के शुरू में किसी लंबी यात्रा पर या छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा सुखद रहेगी, संपर्क बढ़ाने वाली होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। और यदि आपने विदेश में करियर कारोबार के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपकी अड़चनें दूर होंगी। इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करते हैं तो फिर आपको खूब धन लाभ होने की संभावना है। माता पिता समेत आपके संबंध परिवार में सुख में रहेंगे। संतान पक्ष की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण बना रहेगा। व्यवहार: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदर कांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत लाभकारी है। मीन राशि: आपके लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े व्यक्ति की मदद से जीवन की जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। आपको कैरियर कारोबार की दृष्टि से धीमी शुरुआत वाला सप्ताह है, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में चीज़ें ठीक होंगी, लाइन पर आ जाएंगी। आपको धन का सदुपयोग सोच समझकर करना होगा। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप भावनाओं में न बहकर सही निर्णय लें। उपाय आपका: प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी, धन का लाभ बढ़ेगा और आप धन संचय कर पाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने मन में मेहनत से काम करने की इच्छा रखें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें।